आओ हम परमेश्वर के राज्य के भागी हो जाएं और उसके राज्य के भागी होने के लिए हमें उसकी सेना में भर्ती होना पड़ेगा। या उसकी नागरिकता हमें हासिल करनी पड़ेगी। तो ये परमेश्वर के जो भेद हैं बाइबल में, जहाँ पर यीशु मसीह ने ये समझाया कि भेदों की समझ तुम्हें दी गई है, परमेश्वर के राज्य की भेद की समझ तुम्हें दी गई है, लेकिन फिर भी चेले और कुछ थोड़े से लोग और थे जो एक दृष्टांत कहने के बाद उससे पूछने लगे कि इसका भेद क्या है। तो यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुम्हें भेदों की समझ नहीं दी गई है? तुम्हें तो भेदों की समझ दी गई है। यीशु मसीह ने तो अपनी तरफ से भेदों की समझ उनको दे दी, लेकिन वो समझ लेंगे तब ना। आज के युग में जब मैं यह प्रचार बोल रहा हूँ और कर रहा हूँ, आज के युग में भी लोग कहते तो हैं कि हम परमेश्वर के राज्य के भेदिए हैं, परमेश्वर ने हमारे ऊपर अपने भेद प्रकट किए हैं, लेकिन उनको भेदों की समझ नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के भेदों को समझने के लिए हमें परमेश्वर के मन की बात को जानना होगा, न कि सिर्फ उसने जो कहा वो सुनना। हमें उसके मन की बातों को भी जानना पड़ेगा। और मन की बात हम कैसे जानेंगे? जब हम कानों से सुनकर परमेश्वर के वचन को, जो मसीह ने कहा, उसे कानों से सुनकर उस पर अपनी आत्मा का ध्यान लगाएंगे। और जब हम कानों से सुनकर अपनी आत्मा का ध्यान लगाएंगे तो हम उसके भेदों की समझ रख सकते हैं, वरना नहीं। क्योंकि उस वक्त, जिस वक्त यीशु मसीह शारीरिक रूप में आज से 2000 साल पहले इस धरती पर था, उस वक्त जब उनके साथ रहते हुए भी चेलों ने उनसे सवाल पूछ लिया कि इसका कहने का क्या मतलब है, तो यीशु मसीह ने तो सोचा कि मैंने तो इनको समझ दी हुई है, लेकिन उनके पास वो समझ नहीं थी। क्योंकि वो साथ रहते हुए भी बहुत बार उसकी बातों को अनसुना कर देते थे। ये बात सत्य है। और उस अनसुना करने के बावजूद फिर जब वो पूछने लगते थे कि हमें समझा, तो कई जगह पे उनको समझाया गया, विश्वास के बारे में भी और परमेश्वर के भेदों के बारे में भी। तो आज तो परमेश्वर के भेद समझने वाले लोग नकारा हो चुके हैं इस धरती पर। नहीं है वो लोग, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। हाँ, वो लोग तैयार हो सकते हैं अगर मेरी इन बातों पर गौर करें तो, कि जो सुनते हैं हमें पूरे मन और अपनी आत्मा के द्वारा अपने कानों को खोलना पड़ेगा। क्योंकि कान तो सभी के होते हैं,
लेकिन फिर भी कहा गया कि जिसके कान हो वो सुन ले, क्योंकि कान तो सभी के होते हैं, लेकिन कई बार इंसान सुनते हुए सुनना ही नहीं चाहता। और चाहे सुनाने वाला सुनाए भी, लेकिन वो इतनी गहराई तक उसमें समझ रखना ही नहीं चाहता। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जिसके कान हों वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा, वो किस आत्मा की बात कर रहा था? इसमें भी भेद है। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? जिसके कान हों वो सुन ले। तो आज के बहुत सारे वचन ऐसे हैं जिनको इंसान पढ़ तो लेता है, लेकिन अपनी दुनियावी समझ के अनुसार उसकी व्याख्या करने लगता है, उसको एक्सप्लेन करने लग जाता है, जबकि बिल्कुल भी वो उसके नज़दीक भी नहीं होता। जो उसमें लिखा हुआ है उस वचन के वो नज़दीक भी नहीं होता। बस वो अपने आप को इसलिए नज़दीक समझने लग जाता है कि बहुत से लोग शायद उसकी बात सुन रहे होंगे या बहुत से लोग उसके पीछे हैं। तो इस तरह से परमेश्वर के वचन को नहीं समझा जाता, क्योंकि परमेश्वर का वचन इतना हल्का नहीं है कि उसको बहुत हल्के में लिया जा सके। वो हल्का उनके लिए है जो अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी आत्मा और अपनी पूरी समझ को उस वचन के लिए लगा देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आज कितने प्रचारक लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना घर बार सिर्फ प्रचार के लिए या परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए छोड़ा हो, या वो इस प्रचार करने के लिए इसलिए आए हों कि उन्होंने परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना है। नहीं, बहुत कम लोग हैं ऐसे। और बहुत सारे लोग तो सिर्फ इसलिए परमेश्वर के वचन में आते हैं कि हाँ चलो हम मास्टर बन जाएं और लोग हमें सलाम करेंगे। मैं ये किसी के ऊपर तोहमत नहीं लगा रहा हूँ, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, ये एक सच्चाई है। और जो लोग सच को जानते हैं वो मेरी बात को अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि जो सच को जानना ही नहीं चाहते वो तो मेरी बात को नकार देंगे। उनकी समझ में मेरी बात कभी भी नहीं आएगी। क्योंकि परमेश्वर की बात को समझने के लिए अगर हमने प्रचार करना है तो परमेश्वर की बात को समझने के लिए हमें अपनी समझ को बहुत बड़ा करना पड़ेगा। और वो बहुत बड़ा तब होगा जब हम इस संसार में से निकलकर परमेश्वर के पीछे चलेंगे, जब हम उन रास्तों को छोड़ देंगे जिन रास्तों पर चल रहे हैं। कौन से रास्ते हैं वो? कि लोगों को वचन सुनाओ, लोगों को अपने पीछे लगाओ। नहीं, लोगों को वचन सुनाओ, लोगों को परमेश्वर के पीछे लगाओ। जब तक तुम्हारी ये सोच नहीं होगी तब तक तो तुम यही कहते रहोगे कि बहुत से लोग ऐसे हैं कलीसियाएं छोड़कर चले जाते हैं और अपनी कलीसियाएं अलग बना लेते हैं। तब तक तो तुम ऐसे ही कहते रहोगे। अरे अगर कोई कलीसिया छोड़कर गया, चला गया और उसने अपनी कलीसिया बना ली तो उसने क्या गुनाह किया? क्योंकि हो सकता है खोट तुम्हारे अंदर हो सकता है तुम सही से ना समझा रहे हो सकता है तुम्हें उसे बरगलाने के लिए अपने पास बुलाया तो सही, लेकिन उसे अच्छी तरह से गाइड नहीं किया, इसलिए चले गए हों। तो हमें बात की गहराई को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। और मैं एक बात बार बार कहता हूँ और कहता रहूँगा कि परमेश्वर को हल्के में मत लेना कभी भी।
क्योंकि वो परमेश्वर है, वो कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या थानेदार नहीं है। वो परमेश्वर है जिसकी हुकूमत सब पर चलती है और वो जिसको चाहे एक पल में नष्ट कर दे और वो जिसको चाहे खाक में से उठा करके राज्य पर बैठा दे। हम उस परमेश्वर की बात करते हैं। कितने लोग हैं जो उस परमेश्वर को मानते हैं अपने सच्चे हृदय के द्वारा। लोगों के अंदर अहंकार भरा हुआ है, कूट कूट कर। बहुत सारी चीज़ों का अहंकार, बहुत सी चीज़ों का अहंकार, जैसे कि पैसे का अहंकार, वचन का अहंकार कि मुझे बहुत पता है तुम क्या हो, किसी को तुच्छ जानने का अहंकार। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि ए तुच्छ जानने वालों, देखो, हैरान हो और नष्ट हो जाओ। क्यों कहता है परमेश्वर का आत्मा ऐसा? क्योंकि जिसको तुमने तुच्छ जाना वही परमेश्वर का आत्मा निकला। परमेश्वर के आत्मा ने बार बार परमेश्वर के वचन में ये चेतावनी दी है कि किसी को तुच्छ मत समझना, क्योंकि जिसको तुम तुच्छ समझोगे उसी में मेरी समर्था होगी। और लोग किसको तुच्छ समझते हैं? अपने आप से पूछ कर देखना कि इंसान के अंदर प्यार का भी अहंकार है, हलीमी का भी अहंकार है कि हाँ, मेरा मन टूटा हुआ है, मैं अच्छी तरह से परमेश्वर में चल रहा हूं, इस बात का भी अहंकार है। और अगर कोई सही बात भी कहते तो उसको भी काटने का, उसको भी बीच में से जरूर काटेंगे, चाहे वो सही है, लेकिन उनको एक आदत बनी होती है ना कि हाँ वो बहुत जानकार हैं, उसको काट देते हैं। तो बचने का सिर्फ आज के युग में एक ही उपाय है कि या तो अहंकार करके इस दुनिया को जीत कर नष्ट हो जाओ, या फिर अहंकार छोड़कर परमेश्वर के राज्य को प्राप्त कर लो। आज के लिए इतना ही, फिर कभी किसी विषय पर बात होगी।